गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगी, हाथी और चींटी की। एक समय की बात है, एक बड़ा जंगल था। उसमें बहुत सारे जानवर रहते थे। उसी जंगल में एक हाथी और एक चींटी भी रहते थे। हाथी बहुत ताकतवर था। जो भी जानवर उसके रास्ते में आता वो उसे बहुत परेशान करता था, इसलिए सभी जानवर उससे डरते थे, यहाँ तक कि जंगल का राजा शेर भी। चींटी बहुत मेहनती थी, सारे जानवर उसको बड़ा प्यार करते थे। चींटी दिन भर मेहनत करके जंगल से खाना लाती और अपने घर में रखती, ताकि गर्मी और बरसात के दिनों में उसे काम आए। चींटी के घर से कुछ दूर पर एक तालाब था। एक दिन हाथी उसी तालाब में नहा रहा था। उसे चींटी का घर दिखाई दिया। हाथी को शरारत सूझी। वह अपनी सूंड में तालाब से पानी भरकर लाया और चींटी के घर पर डाल दिया, जिससे चींटी का घर बह गया और सारा खाना खराब हो गया। यह देखकर चींटी को बहुत गुस्सा आया। क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? यहाँ मेरा घर था और तुमने इसे जानबूझकर तोड़ दिया। तो तुम जाकर मेरा घर तोड़ दो या जाकर जंगल के जानवरों से मेरी शिकायत कर दो। हाथी की इस हरकत से चींटी दुखी हुई और उसे बहुत गुस्सा आया। घमंडी हाथी, तुझे बड़ा घमंड है ना अपनी ताकत पर। एक दिन मैं तुम्हें सबक जरूर सिखाऊंगी। अरे जा जा, तू मुझे क्या सबक सिखाएगी? छोटी सी चींटी, मैं तुझे पैर से मसल दूंगा। चींटी वहाँ से चली गई। चींटी मन ही मन, इस हाथी का तो कुछ न कुछ करना पड़ेगा, इसे सबक सिखाना पड़ेगा, वरना ये सभी जानवरों को ऐसे ही परेशान करता रहेगा। घमंडी हाथी। आज मैं पहले पानी पीऊंगा, फिर आराम करूंगा और फिर चींटी के घर को पानी से डाऊंगा। हाथी एक पेड़ के नीचे सो गया। हाथी को सोता हुआ देखकर अच्छा, तो हाथी आज आराम कर रहा है, अब मैं इसे सबक सिखाती हूँ। रुको हाथी। चींटी हाथी के सूंड में घुस गई और जोर से काटने लगी। हाथी को दर्द हुआ तो वो नींद से जाग गया और चिल्लाने लगा। क्या? कौन है मेरे सूंड में? बाहर निकलो, मुझे दर्द हो रहा है। हाथी के इतना चिल्लाने पर भी चींटी बाहर नहीं आई और उसे काटती रही। चींटी बहन, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई थी। मैंने ताकत के घमंड में तुम्हें परेशान किया, मुझे माफ़ कर दो। अब मैं किसी भी जानवर को परेशान नहीं करूँगा। यह सुनकर चींटी हाथी के कान से बाहर आ जाती है। अब तुम्हें पता चला कि कोई छोटा और कोई बड़ा नहीं होता है। तुम अपनी ताकत का घमंड मत दिखाया करो, बल्कि उसका इस्तेमाल अच्छे काम के लिए किया करो, समझे हाथी? हाथी वहाँ से चुपचाप चला जाता है और फिर दोबारा किसी को परेशान नहीं किया। तो बच्चों, हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है कि कभी किसी को कमज़ोर या छोटा नहीं समझना चाहिए और ना ही कभी किसी को परेशान करना चाहिए।